बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, ये साखी नहीं है, ये तो उस अटल सत्य की अनुभूति है जिसे पाने के लिए मनुष्य जन्म जन्म से भटकता आ रहा है। ये वह साखी है जो उस अमिट लेख को उधेड़ती है जिसे हम किस्मत का नाम देते हैं। पर जानते नहीं कि यह लिखावट कैसे बनती है और कैसे मिटती है, कैसे पल भर में बदल सकती है अगर सतगुरु की एक दृष्टि पड़ जाए उस जीव पर जो सच्चे मन से उनके शब्द का सिमरण कर ले। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूं जब मेरी समझ में पहली बार यह बात आई कि जो कुछ मैं अपने जन्म का लिखा हुआ समझ रहा था वह तो सिर्फ एक बाहरी परत थी। असली किस्मत तो मेरे अंदर छिपी हुई थी, मेरे विचारों के कोलाहल में, मेरे संस्कारों के पुराने पन्नों में। और उस पुराने लेख को कोई नहीं मिटा सकता था सिवाय उस सद्गुरु की कृपा के जो स्वयं शब्द का साक्षात स्वरूप है। मेरे मन में बार बार एक ही दर्द उठता था कि क्यों मेरे साथ हर बार वही होता है जो मैं नहीं चाहता। क्यों मेरी कोशिशें बेअसर हो जाती हैं। क्यों जीत का स्वाद तो दूर, संघर्ष भी अधूरा लगता है। और फिर एक दिन बैठे बैठे उदासी की उस घड़ी में मैंने सोचा कि क्या सच में कोई ऐसा मार्ग है जहां लिखी हुई किस्मत पलट सकती है। क्या कोई ऐसी सत्ता है जो उस नियति के पन्नों को फाड़कर नए पन्ने लिख सकती है। और तब मेरी नजर अचानक उस साधु की तरफ गई जो प्रतिदिन चुपचाप नीम के पेड़ के नीचे आंखें मूंदे बैठा रहता था, बिना किसी झपमाला के, बिना किसी पूजा के, बस शून्य में टकटकी लगाए जैसे किसी अनदेखे राग का आनंद ले रहा हो। मैं उसे रोज देखता था, पर उस दिन कुछ टूटा और मैं उसके पास जा बैठा। उसके पास कोई मंत्र नहीं था, कोई चोला नहीं था, कोई तिलक नहीं था। उसके पास तो बस एक सांस थी जो धीरे धीरे चलती थी और एक निगाह थी जो मेरे भीतर तक उतर जाती थी। उस साधु के पास बैठते ही मुझे लगा मानो कोई बहुत पुराना रास्ता खुल गया हो जो मैंने कभी देखा ही नहीं था। और उसने पहली बार मुझसे कहा, बेटा, तू व्यर्थ भागता है, तू दौड़ता है अपनी मंजिल की तरफ, पर मंजिल तो तेरे भीतर है। तू लिखी हुई किस्मत से डरता है, पर जो लिखा है वह तो तेरे ही हाथ से प्रतिपल लिखा जा रहा है। उसके वचन सुनते ही मेरा पूरा अहंकार हिल गया। मैंने कहा, महाराज, मैं तो वही करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है, पर परिणाम हमेशा विपरीत आते हैं। फिर उस साधु ने धीरे से आंखें खोली और बोला, इसलिए क्योंकि तू अपने अहंकार से करता है, न कि उस सतगुरु के नाम से जो सबका मूल है। तेरी किस्मत की लकीरें तेरे संस्कारों से बनी हैं, तेरे अतीत के कर्मों से बनी हैं, पर इन सब के पार एक सत्ता है जिसका सिमरण करने से ये सब लीक हो जाते हैं। एक नदी की तरह जो अपना रास्ता स्वयं बदल लेती है। मैं चुप हो गया क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। मुझे किसी ने यह नहीं बताया था कि सच्ची भक्ति का अर्थ मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति का अर्थ है अपनी सूरत को शब्द में समेटना, उस अनहद नाद से जुड़ना जो हर दिल में बजता है, पर कान सिर्फ बाहर की आवाजें ही सुनते हैं। उस दिन से मेरे अंदर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। मैंने रोज उस साधु के पास जाना शुरू किया, पर वह मुझे कोई वचन नहीं देता था। बस कहता था, बैठ, सांस देख, धीरे धीरे सुन कि तेरे भीतर क्या गूंज रहा है। मैं बैठता। मेरा मन शुरू में तो बहुत भागता था। हजारों ख्याल आते थे, हजार दुख आते थे, बीते दिनों की नाकामियां, टूटे सपने, अधूरे वादे, सब आकर मुझे घेर लेते थे। पर जैसे जैसे उस साधु की संगति में दिन बीतते गए, मैंने पाया कि मेरे अंदर एक चुप्पी पैदा हो रही है, एक धैर्य, एक ऐसी ताकत जो पहले कभी नहीं थी। और उसी शांत अवस्था में एक दिन मेरे सामने सच खुल गया कि असली किस्मत का लिखा हुआ कोई तख्ता नहीं है आकाश में। असली लेख तो मेरे भीतर के अंधेरे का है। और उस अंधेरे को मिटाने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं, बल्कि उस सतगुरु के सिमरण की जरूरत है जो स्वयं प्रकाश है। धीरे धीरे मैं यह समझने लगा कि इस संसार में हर प्राणी का दुख एक ही है, कि वह अपने वश में नहीं है, कि वह बहता जा रहा है उन संस्कारों की धारा में जिसे उसने जमा कर रखा है जन्मों का। और उस धारा से बाहर निकलने का एक ही उपाय है कि अपनी चेतना की नया को सद्गुरु के शब्द रूपी खेवैया के हाथों सौंप दिया जाए। ये बात मैं पहले नहीं समझ पाया था, क्योंकि मैं बाहरी राहों पर दौड़ रहा था। कोई मुझसे कहता कि मंदिर जाओ तो मैं मंदिर जाता, कोई कहता व्रत रखो तो मैं व्रत रखता, कोई कहता तीर्थ करो तो मैं तीर्थ करता। पर मेरे अंदर का खालीपन कभी नहीं भरता था, बल्कि बढ़ता ही जाता था। मैंने उस दिन उस साधु से पूछा, महाराज, मैंने सब कुछ किया, फिर भी ये अशांति क्यों है।
उस साधु ने आंखों में करुणा भरकर कहा, बेटा, तूने सब कुछ किया पर एक काम नहीं किया। तूने अपने अंदर झांकने की जहमत नहीं उठाई। तू बाहर की मिट्टी को साफ करता रहा, पर भीतर का मैल वैसा ही रहा। और उस मैल को साफ करने के लिए न तो गंगा का पानी चाहिए, न ही कोई अनुष्ठान, बल्कि चाहिए तो बस एक निरंतर सिमरन, बस उस अविनाशी नाम का जाप जो सभी ध्वनियों से परे है, पर सभी ध्वनियों में बसता है। जब तू उस सिमरन में पक्का हो जाएगा, तो तेरे कर्मों की जो लकीरें थीं, वे पिघल जाएंगी, जैसे कोहरा सूरज निकलते ही पिघल जाता है। मैंने पूछा, वह सिमरन कैसे करूं? वह नाम क्या है? तब उस साधु ने मुझसे कहा कि नाम कोई शब्द नहीं, नाम तो सद्गुरु की सत्ता से जुड़ने का पुल है। और वह पुल तब बनता है जब तू अपने सांसों के साथ उस एक सत्ता को याद करे, बिना किसी आकृति के, बिना किसी चित्र के, बस एक भाव से कि तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर वह रम रहा है जो इस ब्रह्मांड का सार है। उस साधु की बातों से मेरा मन एक अजीब सुकून में डूबने लगा। मैंने घर जाकर एक कोने में बैठना शुरू किया। पहले तो मुझे बड़ी बेचैनी होती थी। मेरा मन कहता था कि यह सब व्यर्थ है, कि यह तो सिर्फ समय बर्बादी है। पर मैंने उस साधु से कहा था कि मैं हार चुका हूं, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। और एकाग्रता से उसके बताए तरीके से सिमरन करने लगा। धीरे धीरे मैंने पाया कि मेरे भीतर का शोर कम होता जा रहा है। वे आवाजें जो मुझे बेवजह बेचैन करती थीं, वे अब कुछ कहती हुई नहीं लगती थीं, बल्कि लगता था जैसे कोई बहुत पुरानी धुन मेरे दिल में उभर रही है, और उस धुन के आगे सब विचार शांत हो जाते हैं। और फिर एक दिन मैंने साक्षात अनुभव किया कि जब मैं सिमरन में लीन होता हूं, तो मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। न भूत का डर, न भविष्य का डर, न मौत का, न गरीबी का, न अपमान का। सब डर गायब हो जाते हैं, जैसे अंधेरा दीपक जलते ही गायब हो जाता है। और उस दिन मैं फिर उस साधु के पास गया और उससे कहा, महाराज, अब मुझे कुछ दिखाई देने लगा है। मैं जैसे किसी रोशनी की तरफ बढ़ रहा हूं। तब उस साधु ने अपनी बांह मेरे कंधे पर रखी और बोला, यही तो वह क्षण है बेटा, यही तो सच्ची साखी है। अब तू जो महसूस कर रहा है वही तेरी किस्मत पलटने का पहला कदम है, क्योंकि अब तू बाहर नहीं भटक रहा, अब तू अंदर उतर रहा है। और अंदर ही वह खजाना है जो किसी किस्मत की लिखावट से परे है। वह तो स्वयं परमात्मा का निवास है। जैसे जैसे सिमरन गहराता गया, मेरे जीवन की घटनाओं में एक अदृश्य परिवर्तन आने लगा। वही परिस्थितियां जो पहले मुझे तोड़ देती थीं, अब मुझे और मजबूत बनाने लगी थीं। वही लोग जो मुझसे दूर भागते थे, अब अनायास मेरी तरफ खींचने लगे थे। और वही काम जिनमें मैं हमेशा असफल होता था, अब पूरे होने लगे थे। पर यह मैं अपने दम पर नहीं कर रहा था। यह सब उस सिमरन का प्रभाव था। यह सब उस सतगुरु की दया थी, जिसने मुझे अपने शब्द का सहारा दिया था। पर मैं यह नहीं कहता कि रास्ता आसान था, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जैसे ही मैंने सिमरन में स्थिरता पाई, वैसे ही मेरे भीतर के पुराने संस्कारों ने उथल पुथल मचानी शुरू कर दी। वे मेरे मन में बार बार को विचार डालते कि यह सब ठीक नहीं है, कि तू कोई राह से भटक रहा है, कि तू बहुत अकेला पड़ रहा है, कि लोग क्या कहेंगे, कि तूने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया। और इन्हीं को विचारों के बीच एक दिन मैं पूरी तरह टूट गया। मेरा मन उसी बेचैनी में लौट गया जैसा पहले था। मैंने सोचा कि यह सिमरन किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरी उतनी ही दुर्दशा हो रही है जितनी पहले होती थी। और इसी निराशा के क्षण में मैं उस साधु के पास भागा, उसके पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा। मैंने कहा, महाराज, मैं असफल हो गया। मेरा मन फिर वहीं का वहीं है, सब व्यर्थ गया। तब उस साधु ने मुझे उठाया। उसकी आंखों में करुणा के सागर लहरा रहे थे। उसने धीरे से कहा, बेटा, तू यह मत समझ कि सिमरन करने से तेरे मन के सब विकार एक साथ समाप्त हो जाएंगे। सिमरन से प्रारंभ में तो विकार और भी तीव्र होकर उठते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि तू उन्हें छोड़ रहा है। यह तो एक युद्ध है, एक आंतरिक युद्ध, जहां तेरा सच्चा साथी केवल शब्द है, केवल सिमरन है। इस युद्ध में पीछे हटने वाले ही हारते हैं, और जो प्रतिपल सिमरन की तलवार ले खड़ा रहता है, वही विजयी होता है। मैंने पूछा, पर कैसे लड़ूं महाराज? मैं तो बहुत कमजोर हूं। उसने कहा, तेरी कमजोरी इसलिए है क्योंकि तू अब भी मन की सुनता है, जबकि सुनना तो सद्गुरु के शब्द को चाहिए। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो तुरंत उस विचार को देख, उससे भाग मत, बल्कि उसी क्षण अपने भीतर के सिमरन को और तेज कर दे, जैसे कोई तूफान आ रहा हो और तू उसके बीच में एक लालटेन जला दे।
तो तूफान चाहे जो करे, लालटेन बुझने वाली नहीं। उस दिन मैंने उस साधु का वचन अपने अंतर में उतार लिया। मैं समझ गया कि भक्ति का मतलब निर्विघ्न जीवन नहीं है, बल्कि उन विघ्नों के बीच भी स्थिर रहने का नाम है भक्ति, सच्चा भजन। वह नहीं जो सुख के क्षणों में किया जाए। सच्चा भजन तो वह है जो दुख की घड़ी में और भी दृढ़ हो जाए। जैसे मिट्टी को आग में तपाकर पक्का बर्तन बनाया जाता है, वैसे ही सिमरन की आग में तपकर जीव की किस्मत पक्की होती है, न कि लिखी हुई कागजों की तरह। मैं लौटा और फिर से सिमरन में बैठ गया, पर इस बार बड़ी जागरूकता के साथ। अब मैं मन की हर बात को सत्य नहीं मानता था, बल्कि मन को एक अतिथि की तरह देखता था जो आता है और चला जाता है। पर मैं उस आतिथ्य से परे अपने सिमरन में स्थिर रहता हूँ, और इस अभ्यास से मुझे जो शक्ति मिली वह अद्भुत थी। मैं पहली बार अपने दुख को दुख नहीं समझ रहा था, बल्कि उसे एक अवसर मान रहा था। और यह परिवर्तन पूर्ण था। यह बाहरी नहीं था, यह मेरे भीतर के भाव का परिवर्तन था। और जब भीतर भाव बदल गया, तो बाहर की घटनाएं अपने आप मेरे अनुकूल होने लगी, मानो समूचा संसार अब मुझसे मिलने लगा हो। पर मैं उस मिलन में नहीं फंसा, क्योंकि मैंने साधु से सीखा था कि न सुख में इठलाना है, न दुख में घबराना है। सुख आए तो सिमरन, दुख आए तो सिमरन। दोनों ही सद्गुरु की देन है। दोनों ही हमें भीतर की गहराइयों में ले जाने के लिए हैं। बीतते दिन, बीतते महीने, और मैं पूरी तरह उस सिमरन की लय में ढल गया था। अब मुझे कोई याद दिलाने वाला नहीं चाहिए था। मेरी सांसें स्वयं सिमरन बन गई थीं। मेरा सोना, मेरा जागना, मेरा चलना, मेरा खाना, सब कुछ उसी एक धुन में ढल गया था। और इस अवस्था में मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। मैंने महसूस किया कि अब मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह मेरी पुरानी किस्मत के अनुसार नहीं होता, बल्कि एक नई व्यवस्था बन गई है, जहां हर घटना मेरे उत्थान के लिए होती है, जहां हर कठिनाई एक सीख बनकर आती है, और हर सुख एक अनुग्रह बनकर। और यह सब उस सद्गुरु की असीम दया के कारण हो रहा था, जो बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी भौतिक साधन के मेरे मन के शून्य में उतर आए थे और मुझे एक नया जन्म दिया था। क्योंकि अब मैं वह व्यक्ति नहीं रहा था जो अपने अतीत के गुलाम था। अब मैं वह व्यक्ति बन चुका था जो हर पल नए सिरे से बन रहा था, उस चेतन सत्ता के एहसास से जो सब में व्याप्त है। एक दिन उस साधु ने मुझे अपने पास बुलाया। उस दिन उसका चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा था। उसमें वह सामान्य शांति नहीं थी, बल्कि कुछ और था, कुछ ज्यादा ही गहरा, कुछ ज्यादा ही प्रकाशमय। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, अब तू तैयार है। अब तूने सिमरन को इतना अपना लिया है कि अब तू सुन सकता है असली शब्द की आवाज। वह अनहद नाद जिसके बारे में मैंने तुझसे पहले केवल इशारा किया था। मैं चौंका। मैंने कहा, महाराज, मैं तो रोज सिमरन करता हूं, पर कोई विशेष आवाज तो नहीं सुनता। उस मुस्कुराते हुए कहा, वह आवाज साधारण कानों से नहीं सुनी जाती। वह तो सूरत की आवाज है। जब तेरी सूरत शब्द में लीन होने लगती है, तब वह अनहद का द्वार खुलता है। अब तू उस द्वार के करीब है। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और निरंतरता। मैं उत्साह और घबराहट दोनों से भर गया। उस रात मैंने अपने कमरे में बैठकर बहुत देर तक सिमरन किया। मैंने किसी भी चीज की कामना नहीं की, न दर्शन की, न चमत्कार की, न किसी सिद्ध की। मैंने बस यही प्रार्थना की कि हे सद्गुरु, जो भी मुझे मिलना चाहिए वह मुझे तुम्हारी कृपा से मिले। मैं किसी योग्यता का दावा नहीं करता। और तब धीरे धीरे मेरी सांसें बहुत ही धीमी हो गईं। मेरा शरीर भारी लगने लगा। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं, पर भीतर कुछ खुलने लगा, जैसे अंधेरे कमरे में कोई जरा सा दीपक जला दिया जाए। बिल्कुल वैसे ही मेरे अंदर एक रोशनी सी उठी, बिना किसी रंग की, बिना किसी रूप की, बस एक स्पंदन मात्र। और उस स्पंदन के साथ एक ध्वनि भी थी, बहुत सूक्ष्म, जैसे सागर की गहराइयों में अनगिनत छोटी छोटी घंटियां बज रही हों, या जैसे हवा बांसुरी से निकलती हो। और उस ध्वनि के साथ ही मैं अपने शरीर को भूल गया। मैं बस एक शुद्ध चेतना था, बस एक साक्षी था। और उसी अवस्था में मैंने समझ लिया कि यही असली किस्मत है। किस्मत यह नहीं कि मुझे कितना धन मिले या कितनी सुविधाएं मिले। किस्मत असल में यह है कि मैं अपने मूल से जुड़ सकूं। मैं उस चीज को जान सकूं जिसे कोई चोर न चुरा सके, कोई आग न जला सके, कोई मौत न मिटा सके। और यह मेरी सच्ची साखी थी कि मैं धीरे धीरे उस साधु से बिछुड़ने लगा, क्योंकि वह जैसे आया था एक दिन अचानक, वैसे ही एक दिन उसने मुझसे कहा, बेटा, अब तुझे गुरु मिल गया।
गुरु का रूप शब्द है, शब्द ही तेरा सहारा अब। मैं तो बस एक इशारा था, अब तू अपनी सूरत को शब्द में मिला। और यही योग है, यही सच्ची भक्ति है। उस दिन के बाद वह साधु चला गया, जैसे कोहरा सुबह होते ही गायब हो जाता है। मैंने कई दिन उसे ढूंढा, पर वह नहीं मिला। पर मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह मुझसे कभी गया ही नहीं। वह तो मेरे भीतर बस गया था। वह जो शब्द की ध्वनि थी, वह जो सिमरन की लय थी, वह जो अनहद का अनुभव था, वह सब अब मेरा अपना हो गया था। और धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी पुरानी किस्मत, जो मुझे दरिद्रता और निराशा के गर्त में धकेल रही थी, वह पिघल गई, जैसे हिमपात धूप निकलने पर पिघल जाता है। मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा आई। मैंने वही काम करना शुरू किए, पर अब उनका परिणाम बिल्कुल बदल गया था। मैंने वही रिश्ते निभाए, पर अब उनमें मिठास थी। मैंने वही परिस्थितियां झेली, पर अब उनमें सहजता थी। और यह सब इसलिए क्योंकि मैंने बाहरी उपाय नहीं किए थे। मैंने न तो कोई तीर्थ किया था, न कोई अनुष्ठान, न कोई यंत्र, न कोई तांत्रिक प्रयोग। मैंने बस एक काम किया था। मैंने अपने प्राणों को सतगुरु के शब्द में पिरोना सीख लिया था। मैंने प्रतिदिन भजन और सिमरन को अपना जीवन बना लिया था। और उसके बाद मेरे संस्कार बदल गए। मेरे संस्कार बदलते ही मेरे कर्म बदल गए, और मेरे कर्म बदलते ही मेरी किस्मत बदल गई। यही वह सत्य है जिसे मैं साखी कहता हूं। यही वह सच है जिसे कोई बाहरी पुस्तक नहीं बता सकती। यही वह सत्य है जिसे स्वयं अनुभव करना पड़ता है। मैं उस दिन के बाद कई बार सोचता हूं, उस साधु के पास न जाने से पहले मैं कितना भटक रहा था। मैंने ब्रह्मांड से चिल्लाकर पुकारा था, बस एक बार कोई मुझे सही रास्ता दिखा दे। और जब पुकार सच्ची होती है तो जवाब मिलता है, बिना किसी रूप में, बिना किसी धूमधाम के, बस एक चुप्पे में, बस एक सांस में, बस एक एहसास में। और वह एहसास मुझे मिला। वह एहसास है कि हर जीव के अंदर एक परम शून्य है, और उस शून्य में सद्गुरु शब्द की कंपन लगातार हो रही है। बस हमें अपने कानों के बजाय अपनी सूरत को उधर मोड़ना है, अपनी दृष्टि को भीतर की तरफ करना है। और तभी हम देखेंगे कि जो कुछ लिखा था वह मिट रहा है, और जो सत्य है वह प्रकट हो रहा है। मेरे पास अब इस सच्चाई के अलावा कुछ नहीं है। न धन है, न ऐश्वर्य है, न कोई बड़ा पद है। फिर भी मैं सबसे धनी हूं, क्योंकि मुझे वह मिल गया जो कोई छीन नहीं सकता। मुझे वह मिल गया जो शरीर के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता। मुझे वह मिल गया जिसने मेरे जीवन को एक गहरा अर्थ दे दिया। और अगर आज मैं इस साखी को सुना रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि तुम भी यह जानो कि किस्मत नाम की कोई बाहरी चीज नहीं है। किस्मत तो तुम्हारे अपने भीतर के फैसलों की प्रतिक्रिया मात्र है। और जब तुम सद्गुरु के शब्द से अपने फैसले बदल देते हो, तो पूरी किस्मत बदल जाती है। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह प्रयोग है, जो चाहे कर सकता है। बस आवश्यकता है सच्चे मन से उस भजन की, उस सिमरन की, जो बिना किसी बाहरी साधन के, बिना किसी मंदिर के, बिना किसी मूर्ति के, सीधे तुम्हारी चेतना के दरवाजे पर दस्तक देता है। और उस दरवाजे को खोलना तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि वह दरवाजा अंदर से खुलता है। और तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि सद्गुरु की कृपा पहले से ही तुम्हारी उस प्रतीक्षा में है। बस तुम अपने अंदर झांको और देखो कि कैसे वह लिखी हुई किस्मत का सच पल भर में मिट जाता है, और उसकी जगह एक नया सच लिखा जाता है, जो तुम्हारे अपने सिमरन की स्याही से लिखा जाता है। उस सद्गुरु के हाथों से जो सबके भीतर विद्यमान है। यही साखी है, यही सच है। और इस सच से बड़ा कोई और सच नहीं। इसलिए हे संत जनों, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा रुकिए, अपने कमरे के एक कोने में बैठिए, आंखें बंद कीजिए, और बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, बस प्रेम से अपने भीतर उस शब्द को सुनने का प्रयास कीजिए, जो हर समय, हर जगह, हर सांस के साथ गूंज रहा है। धीरे धीरे आपको वह सुनाई देने लगेगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्वयं कहेंगे, धन्य है वह सिमरन, धन्य है वह भजन, धन्य है सद्गुरु की दया, जिसने हमें बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी रस्मों रिवाज के, हमारे घर के भीतर ही हमारी मंजिल दिखा दी। यही सच्ची साखी है, और यही सच्ची किस्मत है। यही सद्गुरु की कृपा है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।